Antonio Gramsci's conception of ideology overcame epiphenomenalism by describing ideology as a train of practices, principles, and domain having a material and institutional nature constituting individual subjects when these were inserted into such a train. अब एंटोनियो ग्रामशी के अकॉर्डिंग आइडियोलॉजी जो है वो किस चीज़ पर बेस करती है, इन्होंने अपनी इस डेफिनेशन में इंसर्टेड वर्ड क्यों यूज़ किया है, अब इंसर्टेड को वो किस चीज़ के साथ रिलेट कर रहे हैं। एंटोनियो ग्रामशी ने एंटोनियो ग्रामशी जो हैं वो एक फ़िलासफ़र हैं, पॉलिटिशियन हैं, एक लिंग्विस्ट हैं, इसके साथ वो एक इटालियन मार्क्सिस्ट भी हैं। एंटोनियो ग्रामशी को एक जो है वो हम इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडिंग मेंबर भी तस्वुर करते हैं और इसके साथ साथ इनको इम्प्रिजन भी किया गया बाय फैशिस्ट पार्टी के थ्रू, जिसमें उन्होंने अपनी एक इम्पोर्टेंट वर्क यानी एक बुक लिखी, द प्रिजन नोटबुक। अब एंटोनियो ग्रामशी जो है वो कल्चरल हैजमनी के बारे में बात करते हैं। हैजमनी कहते हैं जब आप रूल करते हैं किसी को उसके कंसर्न के, यानी कि आप उन किसी भी जो कोई भी खत्ता है, कोई भी रीजन है, वहाँ के लोगों को आप उनके कंसर्न से जब आप रूल करना स्टार्ट कर देते हैं तो डैट इज़ हैजमनी। अब कल्चरल हैजमनी को ये आइडियोलॉजी के साथ किस तरह रिलेट कर रहे हैं, इनके अकॉर्डिंग हमारी सोसाइटी में कुछ ऐसे कैपिटलिस्ट होते हैं, ऐसे सरमायाकार, ऐसे अपर क्लास के जो लोग होते हैं वो लोगों को हैजमनी यानी उनके ऊपर रूल करते हैं उन्हीं के कंसर्न से। अब कल्चरली वो उनको किस तरह जो है वो कल्चर हैजमनी इस चीज़ को कहते हैं कि जब आप हमारी सोसाइटी में वो ग्रुप, वो कैपिटलिस्ट जो लोगों को उनकी बेटरमेंट के ख्वाब दिखाकर, यानी कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर हम एक हिंदू रिलीजन को देखें तो वहाँ पर अगर वो उनको उनके मंदिर, उनकी जो इस तरह की चीज़ें हैं उनको बनाकर उनके रिलीजन को इस तरह उनके सामने पेश करते हैं कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं। अब इसमें वो क्या करते हैं कि वो लोगों को यानी कि उनकी जो फेवर है वो हासिल करने के लिए उनको इस तरह उनके सामने रिलीजन को पोर्ट्रेल करके दिखाते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा उनको मंदिर बनवा के देते हैं, उनके लिए काम करवाते हैं, उनके लिए पानी का इंतज़ाम करते हैं, एक्सेट्रा। इस तरह के जब वो लोग काम करते हैं, बेसिकली उनका कंसर्न सिर्फ लोगों के ऊपर हैजमनी करना है, लोगों के ऊपर रूल करना है। अब कल्चरली वो जो लोग हैं वो इस चीज़ को बिलीव कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि वो उनके लिए ही काम कर रहे हैं, वो उनकी बेटरमेंट के लिए काम करें, उसके लिए वो एग्री हो जाते हैं कि वो लोग इनको रूल करें और वो अपने आप को उनके सामने पेश कर देते हैं कैपिटलिस्ट लोगों को कि वो उनके लिए एक जस्ट लाइक जो वो अपने गॉड को जैसे कहते हैं कि वो उनके भगवान। अब इस तरह वो लोगों को मानना शुरू कर देते हैं कि वो उनके लिए काम कर रहे हैं तो वो उनके लिए वो उनके गॉड की मानिंद है। अब इस तरह जो अमीर लोग होते हैं, कैपिटलिस्ट होते हैं, वो कल्चरल हैजमनी के थ्रू लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं कि उनको उन चीज़ों के जिनकी उनको बेसिक ज़रूरत है, जो उनकी बेसिक नीड्स हैं, वो उनको प्रोवाइड करके उन्हीं के ऊपर वो इस चीज़ का वो जो है वो अपना यानी उनको इस चीज़ का एहसास दिलाते हैं कि वो उनके लिए जो है वो ये काम कर रहे हैं, अपना पैसा उनके लिए कर रहे हैं। हालांकि वो जिस तरह अमीर से जो अमीर है वो अमीर तर इसलिए होता है कि वो गरीब को उसकी जो उसका गुर्बत का लेवल है, उसकी पॉवर्टी का, वो उससे और दर्जा उसको नीचे कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो लोअर क्लास होती है वो उस चीज़ को बिल्कुल भी जो है वो नहीं समझ पाती कि उनकी आइडियोलॉजी उनके अकॉर्डिंग क्या है। अब सिंपली कल्चरल हैजमनी में क्या होता है कि आप लोगों पर रूल कर रहे होते हैं और लोगों को उस बारे में पता ही नहीं होता कि हम पर किस तरह और कौन कैसे रूल कर रहा है। अब कल्चरल हैजमनी का कॉन्सेप्ट एंटोनियो ग्रामशी ने ही पॉपुलर किया था, यानी ये इन्हीं के अकॉर्डिंग पॉपुलराइज हुआ था। अब एंटोनियो ग्रामशी फर्दर आगे जो हैं वो सिविल सोसाइटी और
अब कल्चरल हेजमनी की एग्जांपल अगर हम इंडिया में इस चीज़ को देखें तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जब ब्रिटिशर जो हैं वो यहाँ पर आए और इन्होंने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट किया, तो आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपना कंसर्न जो है लोगों पर इन्फोर्स किया और लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। कुछ लोगों ने इस चीज़ का रिवोल्ट भी किया और जिससे कि हम जिसका जो नतीजा है वो हम पाकिस्तान की सूरत में दे सकते हैं। लेकिन फिर भी वहाँ पर उनके ऊपर जो है ब्रिटिश उन्होंने जो रूल किया उनके कंसर्न के उनको उनके बारे में बताया कि वो किस चीज़ यानी कि उनको बाज़ जगहों पर उनके फॉल्स के बारे में बताना स्टार्ट किया, यानी वो उनके ऊपर रूल कर रहे थे उनके अकॉर्डिंग ही। अब एंटोनियो ग्राम्शी की फर्दर एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है पॉलिटिकल एंड सिविल सोसाइटी। अब ये आइडियोलॉजी के साथ किस तरह रिलेट करती है आइडियोलॉजी के साथ। अब सिविल सोसाइटी वो सोसाइटी होती है जिसके अंदर हमारे वो इंस्टीट्यूट आ सकते हैं जैसे कि हमारी एजुकेशन है, फैमिली है, रिलीजन है, इस तरह के। अब पॉलिटिकल सोसाइटी में हमारा लॉ, हमारे आर्मी और इस तरह के वो ग्रुप पुलिस आ जाते हैं। अब पॉलिटिकल सोसाइटी जो है वो लोगों पर जो है वो फोर्सफुली रूल कर सकती है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सिविल सोसाइटी, अब सिविल सोसाइटी के पास जो है वो इतनी इस कदर पावर नहीं है कि वो लोगों पर वायलेंस करे। अब वो वायलेंस, वो रूल, वो हेजमनी किसके अकॉर्डिंग करती है? अपनी आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग। हमारी एजुकेशन में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है, जो भी हमारा निसाब तय किया जाता है बच्चों को पढ़ाने का, वो कहाँ से आता है? वो एक आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट किया जाता है। हमारा जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट है, हमारे जो उलमा इकराम हैं, वो जो बिलीव्स, उनके जो नज़रियात हैं वो किस तरह लोगों तक पहुंचाते हैं। यानी कि अब जब आप फोर्सफुली पॉलिटिकल सोसाइटी में फोर्सफुली लोगों को आप जो है उनके ऊपर रूल नहीं करते हैं या फिर उन फोर्सफुली आप रूल कर सकते हैं, लेकिन सिविल सोसाइटी में आप जस्ट आइडियोलॉजी के थ्रू ही लोगों के ऊपर रूल कर सकते हैं, उनको हेजमनी के अंदर ले सकते हैं। इसी चीज़ को हम कल्चरल हेजमनी कहते हैं कि जब आप अपने उन नज़रियात के अकॉर्डिंग लोगों पर रूल करें और उसमें आप जो है वो किसी भी किस्म का वायलेंस इस्तेमाल ना करें, तो वो हमारी आइडियोलॉजी होती है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी शख्स को, किसी भी रीजन को, किसी भी कंट्री को हम हेजमनी के अंडर लेते हैं। अब ये कंसेप्ट था इनका एंटोनियो ग्राम्शी का, किसके बारे में? आइडियोलॉजी के बारे में। सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल सोसाइटी और कल्चरल हेजमनी के इन सब के पीछे जो एक रूट कॉज है वो है आइडियोलॉजी।